नमस्कार। आपने आज के वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आपको यह भी आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल ठीक समझा है। आज की वीडियो में हम पुरुषों के अंदर होने वाली एक ऐसी समस्या के बारे में समझने वाले हैं जिसमें पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं या फिर जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्क्रोटम यानी कि अंडकोश में ना होकर के कहीं और ही रह जाते हैं। बेसिकली ये जो समस्या होती है, अभी ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं अनडिसेंडेड अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। अभी जो अनडिसेंडेड टेस्टिकल की जो सिचुएशन है या जो कंडीशन है, इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं क्रिप्टरसिडिज्म। इसको बोलते हैं क्रिप्टरसिडिज्म। अब सवाल आता है कि क्रिप्टरसिडिज्म या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है या फिर बच्चे का मां के गर्भ में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो स्टार्टिंग से लेके अगले 7 महीनों तक जब ये टेस्टिस बेसिकली डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, जब ये टेस्टिस डेवलप हो रहा होता है तो ये स्क्रोटम में नहीं होता, ठीक है, तब तक तो स्क्रोटम बना भी नहीं होता है। तो बेसिकली उस वक्त तक ये जो टेस्टिकल्स होते हैं या फिर जो टेस्टिस होते हैं वो बेबी के जो बच्चा होता है बेसिकली उसके किडनी के पास में ये बनते हैं, ठीक है। ये जो किडनीज हैं बेसिकली इसके नीचे कुछ यहां पे इसका निर्माण होता है, एक किडनी के नीचे और दोनों ही किडनी के नीचे इन दोनों ही टेस्टिकल का निर्माण हो रहा होता है। इस सिचुएशन में या फिर टेस्टिकल्स को बेसिकली हम गोनैड्स भी कहते हैं। तो ये जो गोनैड्स होते हैं उसका डेवलपमेंट बेसिकली जब न्यू बॉर्न बेबी होता है या फिर जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो अगले 7 महीनों तक जब गोनैड्स का निर्माण हो रहा होता है तो वो किडनी के पास यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में ही हो रहा होता है। अगले 8वें महीने में या फिर 7 महीने के बाद बेबी के अंदर जो मेल बेबी होता है बेसिकली उसके अंदर स्क्रोटम का निर्माण हो जाता है, जिसके बाद ये जो टेस्टिकल्स हैं या जो गोनैड्स हैं वो खिसक करके इस स्क्रोटम के अंदर यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं आप इसको मिटा दूं आपको क्लियर हो सके, ठीक है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली यहीं से पेनिस लगा हुआ होता है, ठीक है, मेल बॉडी में यहां पे पेनिस होता है, यहां पे स्क्रोटम होता है। तो ये जो गोनैड्स हैं ये 8वें महीने में शिफ्ट होकर के एब्डोमिनल कैविटी से 8वें महीने में ये शिफ्ट होकर के कहां आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन किसी कमी के वजह से, कुछ समस्या आ जाने की वजह से अगर ये गोनैड्स बेसिकली यहीं पे रह जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में यानी कि किडनी के पास ही रह जाते हैं, इसके अंदर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो इसी समस्या को बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिकल या फिर क्रिप्टरसिडिज्म, ठीक है। अब ये जो समस्या होती है इसमें कॉमनली देखा यह जाता है कि कोई एक टेस्टिकल ही ऊपर यानी कि किडनी के पास रह जाता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में कोई एक ही गोनैड या फिर टेस्टिकल रह जाता है, एक टेस्टिकल बेसिकली स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दोनों ही गोनैड्स यानी कि दोनों ही टेस्टिकल्स किडनी के पास ही रह जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर नहीं आते हैं और पूरी तरह से स्क्रोटम जो होता है वो खाली होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके सिम्टम्स के बारे में, किसके क्या क्या सिम्टम्स बेसिकली बनते हैं जब ऐसी कोई कंडीशन होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी सिम्टम्स या साइन नहीं दिखाई देते, यानी कि हमें बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं बेसिकली वो स्क्रोटम के अंदर हैं या फिर नहीं है। बस एक चीज फील होगी कि जो स्क्रोटम है उसके अंदर कोई आपको आकृति या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर या टेस्टिकल जैसा कोई स्ट्रक्चर बेसिकली आपको फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम समझ लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किन वजहों से या फिर कौन कौन से वो कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से अनडिसेंडेड टेस्टिकल या फिर क्रिप्टरसिडिज्म की समस्या शरीर में हो जाती है। बात करें अगर इसके कॉजेस के बारे में यानी कि अनडिसेंडेड टेस्टिकल के कॉजेस के बारे में, तो अभी तक हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि किस वजह से अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स या फिर क्रिप्टरसिडिज्म की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स सामने आए हैं जिसकी वजह से ये समस्या बन जाती है। उसमें पहला जो है वो है हार्मोन इम्बैलेंस, ठीक है। अगर आपके शरीर में बेसिकली जो मेल हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से इन गोनैड्स का निर्माण होता है, अगर ऐसे कोई हार्मोन्स आपके अंदर नहीं बन रहे होते हैं, बेसिकली जो HCG होता है, ठीक है, HCG हार्मोन होता है, अगर इसका इम्बैलेंसमेंट हो जाता है या फिर ठीक ढंग से बनता नहीं है या फिर आपके अंदर ठीक ढंग से सीक्रेट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो टेस्टिकल्स हैं ये डिसेंड होकर के यहाँ पे यानी कि स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाते हैं। एक तो रीजन होता है हार्मोन, दूसरा होता है जेनेटिक कोई डिसऑर्डर हो जाए बेसिकली आपके, अगर आपके अंदर
जेनेटिक डिसऑर्डर कोई हो जाता है, यानी कि आपके जीन में कोई परिवर्तन आ जाता है, जिस वजह से भी आपके जो टेस्टिकल्स हैं या फिर जो गोनैड्स हैं वो किडनी के पास ही रह जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर डिसेंड या फिर नीचे की तरफ नहीं आ पाते हैं। ठीक है, अगले जो रीजन है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, अगर कोई महिला जो प्रेग्नेंट है अगर वो अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही है, यानी कि अल्कोहल का अगर सेवन कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर यानी कि जो उसका बेबी जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है उसके अंदर ऐसी कोई समस्या आ सकती है कि उसकी जो गोनैड्स हैं वो शिफ्ट होकर के नीचे की तरफ यानी स्क्रोटम के अंदर ना आए। या फिर अगर वो स्मोकिंग करती है, ठीक है, अगर वो स्मोकिंग करती है तो बेसिकली ये जो स्मोकिंग हो गया, हार्मोन इंबैलेंस हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी के अंदर अगर ये अनडिसेंडेड टेस्टिकल की समस्या या फिर क्रिप्टोचिडिज्म की समस्या अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को रही है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस बनती हैं कि आपके यहाँ पे जो भी नया बेबी पैदा होगा उसके अंदर बेसिकली ये समस्या देखी जा सकती है, यानी कि अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स की समस्या देखी जा सकती है। और ये भी कुछ कारण हो सकते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स के। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में कि इसके कॉजेज बेसिकली क्या क्या होते हैं। अब बात आती है इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि भाई इसकी वजह से या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स की वजह से क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या फिर क्या क्या और समस्याएं हो सकती हैं जो आगे चल करके एक बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगी या फिर एक गंभीर समस्या का रूप ले लेंगे। देखिए, अगर बात करें इसके रिस्क फैक्टर के बारे में तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आता है टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है ना, टेस्टिकुलर कैंसर आता है पहला रिस्क फैक्टर। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी कि ज्यादातर केसेस में एक ही टेस्टिकल बेसिकली इस स्क्रोटम के अंदर होता है। ठीक है, एक टेस्टिकल किडनी के पास यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, 10% केसेस में ही ऐसा होता है कि दोनों ही टेस्टिस यानी कि दोनों ही गोनैड्स बेसिकली इस एब्डोमिनल कैविटी में या फिर किडनी के पास ही रह जाते हैं और स्क्रोटम पूरी तरह से खाली रह जाता है। जो काफ़ी केसेस में जो स्क्रोटम के अंदर एक ही टेस्टिकल्स रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे चूंकि एक ही टेस्टिकल हैं तो इस वजह से यहाँ पे आपको हार्म भी पहुँच सकता है या फिर यहाँ पे बहुत सारी विकृतियाँ आ सकती हैं, जिस वजह से टेस्टिकुलर कैंसर की सिचुएशन भी बन सकती है। और साथ ही साथ इसके अंदर टेस्टिकुलर टॉर्सन की भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो आपके अंदर टेस्टिकुलर टॉर्सन में होता क्या है कि जो टेस्टिकल्स होते हैं बेसिकली यहाँ से एक एपिडाइमस लगा हुआ होता है, एपिडाइमस से एक स्ट्रक्चर क्या होता है पाइप जैसा, उसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। अब जब ये टेस्टिकल बेसिकली आपके स्क्रोटम के अंदर एक ही उपस्थित है तो ऐसे में काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। जब काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है, जो आप ऐसे में आप जब मूवमेंट करते हैं या आप चलते हैं तो ये टेस्टिकल कुछ ज्यादा मूव करता है। मूव करने की वजह से इसके अंदर यहाँ पे एक तरह का घुमावदार आकृति बन जाती है या फिर इसके अंदर ऐंठन आ जाती है। अभी जो ऐंठन आ जाती है इसकी वजह से जो समस्या उत्पन्न होती है, जो ऐंठन की समस्या होती है बेसिकली इस वॉस डिफरेंस के अंदर या फिर एपिडाइमस के अंदर, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन। इसकी वजह से मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो सकती है। ठीक है ना, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की भी समस्या। देखिए भाई, आपके अंदर ये जो टेस्टिकल्स हैं, आपको पता है कि टेस्टिकल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। अब जो टेस्टिकल जब स्क्रोटम के अंदर होते हैं तो ऐसे में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो पाता है। रेगुलेट होने की वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो ठीक ढंग से हो पाती है। लेकिन जब ये टेस्टिकल्स इसके अंदर ना उपस्थित होकर या फिर कोई एक ही टेस्टिकल इसके अंदर उपस्थित होगा, दूसरा कहीं अलग एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा या फिर बॉडी के अंदर होगा, तो ऐसे में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या फिर बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, उस वजह से जो टेस्टिकल्स हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे और आपके अंदर जो स्पर्म की रिएक्शन है या फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है जिस वजह से स्पर्म का निर्माण होता है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, जिस वजह से आपके अंदर स्पर्म की काउंटिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, जिस वजह से भी मेल के अंदर इनफर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी की समस्या बेसिकली देखी जा सकती है। तो ये तो हो गए कुछ रिस्क फैक्टर जो अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स या फिर क्रिप्टोचिडिज्म की वजह से शरीर में आते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में, बेसिकली किस तरह से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, पहले बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में।
डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस के तौर पे पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिन हो सकता है, ठीक है, या फिर आप खुद भी फिजिकली आप इसको टच करके फील कर सकते हैं कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो दोनों ही स्क्रोटम के अंदर उपस्थित हैं या नहीं है, या आपका जो टेस्टिकल है वो एक ही है या फिर कोई भी टेस्टिकल आपके अंदर या फिर स्क्रोटम के अंदर है या फिर नहीं है। ऐसा ही डॉक्टर भी करता है, डॉक्टर भी आपके इस स्क्रोटम को टच करके वो जानने का प्रयास करेगा कि आपके टेस्टिकल्स इसके अंदर उपस्थित हैं या नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर नहीं पाए जाते या किसी भी बच्चे के अंदर इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल नहीं पाया जाता है, तो ऐसे में उसका अल्ट्रासाउंड करके ये जानने का प्रयास किया जा सकता है कि टेस्टिकल बेसिकली किस जगह पे उपस्थित हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकता है। देखिए, इसके ट्रीटमेंट के तौर पे एक तो इसकी हार्मोनल थेरेपी हो सकती है, बेसिकली जिस एचसीजी की वजह से या फिर जिस हार्मोन की वजह से ये टेस्टिकल यहाँ पे नहीं आ पाए हैं या फिर डिसेंड नहीं हो पाए हैं, अगर उन हार्मोन का लेवल अगर बच्चे में बढ़ा दिया जाता है, जो मेल बेबी है बेसिकली अगर उसके अंदर बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो टेस्टिकल या गोनैड्स हैं वो डिसेंड होकर के या नीचे उतर करके इस स्क्रोटम के अंदर आ जाएं। लेकिन ये थेरेपी अगर काम नहीं कर पाती, यानी कि जो हार्मोनल थेरेपी है वो कुछ केसेस में ही काम करती है, मतलब ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तब ये हार्मोनल थेरेपी काम नहीं करती, तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी के माध्यम से इस गोनैड्स को, दोनों ही गोनैड्स को या फिर सिंगल कोई गोनैड को जो भी ऊपर रह गया या फिर डिसेंड नहीं हो पाया है, तो ऐसे में उस गोनैड को शिफ्ट करके इस स्क्रोटम के अंदर लाया जा सकता है सर्जरी के माध्यम से। तो बेसिकली इसकी सर्जरी करके ही इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि अनडिसेंडेड टेस्टिकल या फिर क्रिप्टेड सीडेंस के बारे में लोगों को और ज्यादा जानकारी मिल सके। देखिए, ये जो टॉपिक है बेसिकली इसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते, या फिर लोगों के पास जानकारी नहीं होती, या फिर जिसके पास जानकारी होती भी है वो खुल के किसी से बात नहीं कर पाते। ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके बारे में आज भी हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं कि हम लोग खुल करके किसी के सामने या फिर डॉक्टर के सामने, अपने यार दोस्तों के सामने इसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो उनको इस बारे में जानकारी मिल सकेगी और वो डॉक्टर से खुल के या फिर डॉक्टर से इसका इलाज करवा सकते हैं। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।